अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, आदाब। मैं साजिद हुसैन और आप देख रहे हैं चाकुलिया टाइम्स। आज हमने चाकुलिया ब्लॉक के सामने चाकुलिया विधायक जनाब अली इमरान रम साहब से बात की है, उनसे कुछ सवाल किए हैं और उन्होंने उन सवालों का जो जवाब दिया है वो आपको देखना ज़रूरी है। आप पूरा वीडियो देखिए और उन्होंने जो बातें कही हैं आप उससे कितना सहमत हैं आप नीचे कमेंट करके भी बताएं। आज हमारे चाकुलिया ब्लॉक के ऑनरेबल वीडियो श्री कन्हैया कुमार राय जी से विधायक जी मिले और उनसे कुछ बातें की, और जब वो वहाँ से बाहर आए तो हमने उनसे बात करने की कोशिश की है। उन्होंने मेरे सवालों का जवाब दिया है, मैंने कुछ प्रश्न उनसे किए हैं। आप उस वीडियो को देखिए। माननीय विधायक चाकुलिया जनाब अली इमरान रम विक्टर साहब, आज हमारे श्री गोलपोखर 2 के वीडियो के पास हम आए। मकसद ये था कि जो हमारे इलाके में जो अफरा तफरी का माहौल पैदा किया गया है, जो तकरीबन 2.5 साल 3 साल पहले जो सर्वे किया गया था बीआरपी के ज़रिए, उस वक्त भी जो वीडियो थे सुप्रीम दास साहब, उनके पास हम लोगों ने कई बार कंप्लेन किया कि ये सर्वे गलत हो रहा है। गरीबों का नाम लिस्ट में नहीं रख के यहाँ के पैसे वालों का, सरकारी नौकरी करने वालों का नाम इसमें शामिल किया जा रहा है, कुछ सरकारी पार्टी करने वाले लोगों का नाम इसमें शामिल किया जा रहा है। तो इसके ख़िलाफ़ कंप्लेन करने पर भी उस वक्त वीडियो या उस वक्त जो लोग भी ज़िम्मेदार लोग थे, किसी ने भी इस पर कोई कार्रवाई नहीं की। और आज उसी का नतीजा है कि जब ये सर्वे लिस्ट बन के तैयार होकर सामने आया है, 36,000 लोगों का नाम है इस लिस्ट में। ये देखा जा रहा है कि हमारे इलाके के जो लोग अपने आप को सियासी रहनुमा समझते हैं, इलाके के जो लोग नौकरी पेशा लोग हैं, हाई स्कूल प्राइमरी स्कूल के टीचर हैं, सरकारी नौकरी करते हैं, ऐसे लोगों का नाम उसमें है। सिर्फ एक आदमी का नाम होता तो भी मान लिया जाता, लेकिन एक के साथ उसके परिवार में अगर 5 लोग हैं, 8 लोग हैं, तो पूरे परिवार का नाम उसमें शामिल कर दिया गया है कि एक परिवार को 8 घर मिलेगा और पड़ोस में एक गरीब जिसके घर का छत नहीं है उसके लिए कोई जगह नहीं रखी गई है। तो इस हालत में आज बीडीओ साहब के पास हम आए कि भाई ये जो सिलसिला शुरू हुआ है इसके ख़िलाफ़ आप क्या कार्रवाई करेंगे, ये बताइए। उसमें दूसरा नतीजा ये भी देखा गया कि जो 2,000-1,000 रुपया लूटा जा रहा है, उसके बारे में भी हम बीडीओ साहब को बोले। तो बीडीओ साहब तो साफ बताए कि भाई हम कानूनन जो भी सही तरीका है वो हम बता रहे हैं, और हम लोग इस पर आपके पार्टी की तरफ से भी लोग आए थे, मेमोरेंडम जमा दिए हैं। तो हम बता भी चुके हैं कि पैसा लेना गैर कानूनी है और इस पर कोई भी अगर शिकायत करता है तो उस पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। अब ये आम आवाम का है कि वो शिकायत करे तो उस पर कार्रवाई होगी। दूसरा मसला यहाँ पर ये खड़ा होता है कि जो गरीब लोगों का नाम इसमें शामिल नहीं किया गया है, उनका नाम इस लिस्ट में कैसे शामिल होगा, ये बात हम बीडीओ साहब को बोले हैं। यहाँ तक कि बीडीओ से भी बात किए हैं, डीएम से भी बात हुई है मेरी, हम पंचायत मंत्री सुब्रतो मुखर्जी साहब से भी बात किए हैं। हम उनको भी बोले हैं कि भाई इस तरह का हादसा मेरे यहाँ हुआ है, गरीबों का नाम नहीं है, इसके लिए जो है आपको कोई कार्रवाई करनी चाहिए। जिन लोगों का नाम छूट गया सर, जिन लोगों का नाम छूट गया है गरीब लोगों का जी, तो उनके लिए बोला गया है। तो अब अगर ये है, पूरी तरह से ये जिम्मेदारी बंगाल की सरकार की है, जहां ममता बनर्जी खुद को माँ माटी मानुस की सरकार कहती हैं। अगर वो सही में माँ माटी मानुस के बारे में सोचती हैं, गरीबों की हमदर्द हैं, तो ये बंगाल सरकार अगर चाहे तो एक ख़त के ज़रिए इसको कैंसिल किया जा सकता है और गरीबों का नाम इसमें शामिल किया जा सकता है। सिर्फ उनको सेंट्रल गवर्नमेंट को लिख के देना पड़ेगा, सेंट्रल गवर्नमेंट को लिख के देना पड़ेगा कि हमारे यहाँ सर्वे में कुछ खामियां हैं, इसको ठीक करने के लिए हमको भाई 1 महीने का वक्त दिया जाए या 2 महीने का वक्त दिया जाए, हम इस बीच में सही तरीके से सारा सर्वे करके हम लिस्ट आपको भेज देंगे। इतना सा बात है। अगर बंगाल सरकार ये करती है, दोबारा सर्वे करा ले, तमाम गरीबों का नाम उसमें शामिल कर ले और भेज दे, तो ये गरीबों को भी भाई उनका हक़ मिल जाएगा। लेकिन अफसोस की बात यह है कि जो ज़िम्मेदार लोग यहाँ पंचायत समिति में बैठे हुए हैं, सरकारी पार्टी के जो लोग आवाम के ज़रिए चुन के आए हैं, ये तमाम लोग नहीं चाहते हैं कि ये लिस्ट को बदला जाए। ये लोग कुछ दबाव बनाए हुए हैं कि जो लिस्ट है वही रहना चाहिए, चाहे उसमें कोई गरीब का नाम रहे या नहीं रहे। इसलिए फॉरवर्ड ब्लॉक पार्टी, वामपंथी लोग, हम लोग ये लड़ाई लड़ने के लिए अब तैयारी करेंगे। और ये लड़ाई इसलिए हम वीडियो को ये बताने आए थे कि आप अगर इस पर कार्रवाई करते हैं तो अच्छी बात है। अगर आपकी तरफ से कोई भी कार्रवाई गरीबों के हक़ में और जायज़ हक़ में नहीं हुआ तो फिर हमारी मजबूरी बनेगी कि हम इलाके के लोगों के पास जाएंगे, उनको बताएंगे कि भाई आपको आपके हक़ के लिए लड़ना होगा, फॉरवर्ड ब्लॉक आपके साथ है, हम उनके साथ लड़ने के लिए फिर आपके पास आएंगे। ये बात हम उनको बता के आए।
जैसा कि बताया जा रहा है सर कि ये फाइनल लिस्ट नहीं है, इनमें से बहुतों का नाम कट भी सकता है, जिनके नाम पहले से कोई आवास योजना है या कोई इस तरह का आदमी है कि जो मालिक निसाब हैं, जैसे कि पैसे वाले लोग हैं, पक्का घर है, तो उनका कट सकता है। इस तरह का आश्वासन वीडियो सर ने पहले भी दिया है। सर ने आश्वासन दिया है, ये तो हम भी मानते हैं और वो कटना भी चाहिए, ये भी हम मानते हैं। लेकिन भाई सवाल यहाँ पर है कि बीडीओ साहब के कलम से किसी का नाम नहीं कटेगा ना, जी काटेगा कौन? ये आधार लिंक होने के बाद जब आएगा फाइनली जो लिस्ट बन के, उसमें अगर मान लेते हैं कुछ नाम कट के आया तो अलग बात है, लेकिन यहाँ पर आने के बाद काटने का हक तो इनको नहीं है ना। जो लिस्ट आएगा इनको उसी पर काम करना पड़ेगा। तो इससे पहले ये लिस्ट को अगर आप रोक सकते हैं, सरकार अगर रोकती है कि नहीं, अपने पार्टी के लोगों को देखें ना कि उनके पार्टी में, हम तो दावे के साथ कहते हैं, उनका प्रधान, उसका परिवार का नाम आ रहा है, उनका सभापति, उनका पंचायत समिति, उनका जिला परिषद, उनका नेता, उनके घर के परिवार का भाई भतीजे का नाम आ रहा है। तो गरीब आदमी क्या कसूर किया है? गरीब आदमी तो माँ माटी मानुष के नाम पर ममता बनर्जी को वोट दिया है। आज तृणमूल के लोग जो तृणमूल को वोट दिए हैं, आज उनका नाम लिस्ट में क्यों नहीं है? तृणमूल के गरीबों को दो ना, मत दो फॉरवर्ड ब्लॉक को। जो तृणमूल का करता है, तृणमूल के गरीबों को दो। हम तो नहीं बोल रहे हैं कि आप हमको दो। तृणमूल करने वाले गरीब लोग जो माँ माटी मानुष का झंडा लेके दिन रात आपके पीछे अपना पसीना बहा रहे हैं, उनको दीजिए। आप क्यों नहीं कर रहे हैं? आप उनके किसी के सर पे लिखा हुआ थोड़ा रहता है सर कि कोई गरीब तृणमूल का है, कोई फॉरवर्ड ब्लॉक का है, कोई बीजेपी का है, कोई और अदर पार्टी का है। गरीब तो गरीब है सर, सबको मिलना चाहिए। हम क्या बता रहे हैं? सबको मिलना चाहिए, ये तो हम कह रहे हैं जी। लेकिन टीएमसी वाले सबको मत दो। तुम टीएमसी करने वालों को तो दो, हम ये कह रहे हैं जी जी कि मत दो तुम सबको। फॉरवर्ड ब्लॉक को मत दो, फॉरवर्ड ब्लॉक से नफरत है मत दो, सीपीएम से नफरत है मत दो, लेकिन टीएमसी से तो मोहब्बत है। तो टीएमसी का झंडा लेकर जो दिन रात तुम्हारे साथ घूम रहे हैं, उन गरीबों को क्यों नहीं मिल रहा है? उन गरीबों को घर क्यों नहीं दिया जा रहा है? क्यों आज टीएमसी का नेता के नाम पर घर आ रहा है, उसके बेटे के नाम पे घर आया, उसकी बहू के नाम पर घर आया, उसके भतीजे के नाम पर घर आया, दामाद के नाम पर, ससुर के नाम पर घर आया है, लेकिन एक गरीब टीएमसी का झंडा लेके जो तुम्हारे पीछे दिन रात घूमता है, उसके नाम पर क्यों नहीं है? ये मेरा सवाल है। ये सवाल जो है ये गरीबों के लिए। और हमारी पार्टी जो है वामफ्रंट अगर कमज़ोर हो रही है तो इसका मतलब ये नहीं कि वामपंथी कमज़ोर हो रहा है। हम वामपंथी एक सिपाही हैं और सरहद पर हम तब तक डटे रहेंगे जब तक जान नहीं जाती है। तो हम अपनी लड़ाई पर डटे हुए हैं। सामने कितनी बड़ी फौज है उससे हमको फ़र्क नहीं पड़ता है। हमारी लड़ाई हक के लिए है। हक की लड़ाई पर हम गरीब किसान मजदूर को लेकर, हमारी पार्टी नेताजी की पार्टी वामपंथी उसूलों पर हम चलने वाले लोग हैं। हम अपनी लड़ाई लड़ेंगे। जिसको मेरे साथ रहना है, जिसको मेरे साथ आना है वो मेरे साथ आएगा। जिसको मतलब सरकार के साथ, हुकूमत के साथ जाना है वो जा सकता है। उसमें हमारा कोई इख्तियार नहीं है किसी को रोकने का, लेकिन फ़ैसला आवाम को करना है कि आपको लड़ने वाला चाहिए ना बिकने वाला चाहिए, आपके हक में बोलने वाला चाहिए ना आपको बेचने वाला चाहिए। ये फैसला आप कीजिए, आप किसके साथ चलना चाहते हैं। सर ये एक सोशल मीडिया का ही एक चैनल है सर लोकल, जिसमें आपका एक इंटरव्यू चल रहा है, जिसमें आपने ये कहा है नालायक बेटा और बूढ़ा बाप। ये आप बार बार इस बात को क्यों दोहराते हैं सर कि जो वामफ्रंट छोड़ के चला जाए वो नालायक बेटा की तरह है? बिल्कुल सही बात है भाई। तो सर ये तो एक आम आदमी का अपना मिसाल देके बोल रहे हैं। अधिकार है ना सर कि वो जिसको जो अच्छा लगेगा वो उधर ही जाएंगे। अधिकार है तो हम भी कह रहे हैं, लेकिन नालायक बेटा किसको कहते हैं? नालायक बेटा वो होता है जिसको बचपन में पैदा होने के बाद बाप हाथ पकड़ के चलना सिखाता है, खिला पिला के पढ़ा लिखा के बड़ा करता है, और जब बच्चा सेहतमंद नौजवान हट्टा कट्टा हो जाता है और बाप उस टाइम ज़ईफ़ हो जाए, कमज़ोर हो जाए, कमाने की सलाहियत नहीं रहती है बाप की, उस वक्त बेटा अगर उस बाप को छोड़ के दूसरा बाप ढूंढने निकल जाता है ना, तो उस बेटे को नालायक कहा जाता है। तो यहाँ पर वही हाल है कि जिसको वामपंथी लोगों ने पैदा किया, वामफ्रंट उसको राजनीति सिखाया, हाथ पकड़ के चलना सिखाया, बोलना सिखाया, एक पहचान दी, नौकरी दिया, पेशा दिया, लोगों में पहचान दिया। आज वामफ्रंट के बुरे वक्त में वो वामफ्रंट को छोड़कर आज दूसरे को बाप बनाने जा रहा है, तो यही नालायक बेटा है। सर वामफ्रंट भी तो एक राजनीतिक दल है ना सर? दल है, तो फिर उससे लोग अगर कहीं जाते हैं तो उनका अधिकार है सर। बिल्कुल। आप उसको नालायक तो नहीं कह सकते नहीं, ना। ये हमारी पार्टी का बोल रहे हैं ना भाई, हमारे पार्टी से आप जा रहे हैं वामपंथी। तो आपकी पार्टी में आम अवाम ही है सर, सभी तो नेता नहीं है। हम नेता की बात कर रहे हैं, आवाम जो है वो स्पष्ट कहीं ये नेता की बात है। आवाम तो भाई वोटर है जी, आवाम वोटर है, वो किसको वोट देगा ये उसका इख्तियार में है। पीछे पीछे आवाम भी तो जाती है ना सर, अगर कोई नेता जाता है तो पीछे पीछे तो आवाम भी जाती है। आवाम नेता के साथ जा रही है ना, तो उसको ले जाने वाला कौन है? नेता है जी।
तो भाई एक नेता जो उसको पहचान सियासत में मिली वो हो गया। अगर आज यही पार्टी बदलना ही उसूल रहता तो ममता बनर्जी के उसूल पे चलने वाले लोगों से हम सवाल करते हैं। तो ममता बनर्जी जब बंगाल में सिर्फ एक एमपी अकेले घूम रही थी तो उस वक्त ममता बनर्जी को भी चाहिए था कि बंगाल में वामफ्रंट में शामिल हो जाना चाहिए था। ममता बनर्जी तो अपने जगह पर डट के खड़ी रही और लड़के वो आई, उसकी हम इज्जत करते हैं कि वो लड़के आई है, लेकिन उसकी जगह पर आज उसके साथ जो जुड़ रहे हैं जो लोग, आप अपने उसके उसूल पर खड़े हैं। इसलिए तो विधानसभा में हमने ये बात कहा था ममता बनर्जी के सामने कि ममता बनर्जी का अगर सही मायने में कोई शागिर्द अगर है, सियासत को देखकर उनके इतिहास पर चलने की ताकत रखता है, तो वो एक शख्स है जिसका नाम है अली इमरान रम्ज़, वो हम हैं। जिस तरह से आपने 34 साल वामफ्रंट के खिलाफ अकेले रह के लड़ाई की है, अगर 34 साल आप हुकूमत में रहती हैं तो हम फॉरवर्ड ब्लॉक में रह के 34 साल आपके खिलाफ लड़ने की ताकत रखते हैं। तो ये है आपके रास्ते पे चलने का जो रास्ता आप तय करके दिखाई हैं। ये नहीं कि पार्टी छोड़ के आपके साथ जो लोग चले आ रहे हैं वो आपके रास्ते पे चलने की ताकत उनकी नहीं। वो सारे मुफादपरस्त लोग हैं, आज अपने फ़ायदे के लिए तृणमूल में जा रहे हैं, नहीं तो इनकी सियासत में इनकी पहचान क्या है। कल अगर हुकूमत के साथ रहना ही मकसद है तो जितने लोग आज टीएमसी के साथ हैं, कल बीजेपी की हुकूमत आएगी, ये सारे लोग बोलेंगे हुकूमत में चलो, बीजेपी में चलो, तो कल बीजेपी होना पड़ेगा। यही अगर सियासत है कि जब जो पावर में है उसी के साथ रहने को ही सियासत कहते हैं, वही लीडरशिप है, तो भाई ऐसी लीडरशिप को हम थूकते हैं, ऐसे लीडरशिप को हम थूकते हैं। हम अपनी जगह पर हैं, आवाम के साथ काम करना मेरा मकसद है। अब आवाम का फैसला है कि वो जिसको रखना चाहेगी रखेगी, नहीं रखना चाहेगी नहीं रखेगी। हम हैं जब तक उनकी खिदमत करेंगे ईमानदारी से, हमको पब्लिक नहीं रखेगी तो भाई जिसको रखेगी वो काम करेगा, बात ख़त्म है। बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका। ठीक।